दोस्तों कैसे हो आप सब। आई होप सब बहुत अच्छे होंगे। हम लाइफ प्रोसेस पढ़ रहे हैं, हमारे लाइफ जो ऑलरेडी इसका आता पता ही नहीं है क्या चल रहा है क्या नहीं, लेकिन हम फिर भी पढ़ेंगे, है ना, क्योंकि हमारा काम ही यही है। तो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था अबाउट द ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बींग्स एंड द प्लांट्स। So let's start the video in next topic excretion and then next nephron. ठीक है, so let's start. देखो एक्सक्रीशन क्या होता है। सबसे पहले दैट मीन्स जो हमारा जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ के थ्रू रिमूव हो रहा है बाय द बॉडी। ठीक है, सबसे पहले फॉर एग्जांपल जो हम फूड खाते हैं कुछ तो एब्जॉर्ब हो जाता है हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में, लेकिन कुछ क्या हो जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में स्टोर हो जाता है, रेक्टम में स्टोर हो जाता है अनडाइजेस्टेड फूड, जो कि इन द फॉर्म ऑफ वेस्ट वो क्या हो जाता है बाय द एनएस वो क्या हो जाता है रिमूव हो जाता है। तो देखिए हम डेफिनेशन देख सकते हैं सबसे पहले एक्सक्रीशन की, द प्रोसेस बाय विच वेस्ट प्रोडक्ट प्रोड्यूस्ड या फिर रिलीज ड्यूरिंग द मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ इज रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी। ठीक है, एक ऐसी प्रोसेस जिसके अंदर वेस्ट प्रोडक्ट प्रोड्यूस्ड होता है ड्यूरिंग द मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ इज़ रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी। जो हमारे बॉडी के अंदर जैसे कि मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती रहती है लाइक एज डाइजेशन वगैरह है, ट्रांसपोर्टेशन वगैरह है। ठीक है, इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म द वेस्ट प्रोडक्ट आर रिमूव्ड फ्रॉम द सेल्स इनटू द सराउंडिंग बाय द डिफ्यूजन। देखो जो यूनिसेलुलर दैट मीन्स सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके अंदर जो वेस्ट निकलता है वो बाय द डिफ्यूजन निकलता है। ठीक है लेकिन जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके अंदर क्या होता है, जो प्रोडक्ट होती है उनके अंदर कुछ स्पेशल ऑर्गन्स होते हैं जो कि हमारा वेस्ट जो है रिमूव करने में हेल्प करते हैं। फॉर एग्जांपल ह्यूमन बींग्स के अंदर एनएस होता है जो कि हेल्प करता है वेस्ट प्रोडक्ट को रिमूव करने में। देखो इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म द वेस्ट प्रोडक्ट आर रिमूव थ्रू द स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बींग्स। देखो ह्यूमन बींग्स के अंदर सबसे पहले एक्सक्रीशन जो होता है किसकी प्रोसेस के थ्रू होता है, एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है हमारा प्रॉपर वेल ऑर्गेनाइज्ड जो होता है। ठीक है, पेयर ऑफ किडनीज होती हैं, यूरेटा सिस्टम होता है, यूरेनरी ब्लैडर होता है एंड यूरेथ्रा होता है। ठीक है, हर एक किडनी होती है आपने राजमा देखे होंगे लाइक एज बीन शेप जिसको बोला जाता है। ठीक है, एक एक्सक्रेटरी नंबर ऑफ बहुत सारे एक्सक्रेटरी ऑर्गन्स मतलब एक तरह से नंबर ऑफ नेफ्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं उसके अंदर। एक्सक्रेटरी यूनिट जो है वो नेफ्रॉन है। देखो कुछ इस टाइप से हमारी किडनी होती है ना। ठीक है, ये आर्टरी वेन से कलेक्ट होते हैं, ये हमारे यूरेटर होते हैं जिससे यूरिन वगैरह पास आउट होता है। ये यूरिनरी ब्लैडर है जहाँ पे क्या होता है हमारा जो मतलब एक तरह से यूरिन है जहाँ पे स्टोर होता है। नेक्स्ट जो यूरेथ्रा है इससे जो है यूरिन जो है पास आउट होता है। ठीक है, तो ये हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम था, मैंने स्मॉल ही बना रखा है, ज़्यादा बड़ा नहीं बनाया। ठीक है, एक्सक्रीशन सिस्टम हमारा इसी में जो चैप्टर था इसी के साथ यहीं ख़त्म होता है। ठीक है, नेक्स्ट इसी में आता है नेफ्रॉन्स क्या होते हैं। देखो हर एक नेफ्रॉन जो होते हैं ईच नेफ्रॉन हैज़ ए कप लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड बोमन कैप्सूल आएगा यहाँ पे। कैप्सूल कंटेनिंग अ बंडल ऑफ कैपिलरीज, जिसके अंदर बहुत सारी कैपिलरीज होती है। देखो मैं आपको दिखाती हूँ कि आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा होगा नेफ्रॉन का, कुछ इस टाइप से होता है। देखो बहुत सारी कैपिलरीज वगैरह प्रेजेंट होते हैं। ये एफरेंट है, ये इफरेंट है ना, बहुत सारी नेटवर्क में होते हैं। ये होता है बोमन कैप्सूल। ठीक है, जिसमें किडनी की यूनिट पाई जाती है जहाँ पे स्ट्रक्चर कलेक्ट होता है, इसको हम ग्लोमरस कहते हैं, ग्लोमरस। ठीक है, अब देखो अ बोमन कैप्सूल लीड्स टू अ ट्यूबुलर स्ट्रक्चर विच जॉइंस इनटू अ कलेक्टिंग डक्ट। जो बोमन कैप्सूल है एक नीचे से आपको डक्ट दिखाई दी होगी, उसमें ये कलेक्ट मतलब एक तरह से अटैच होता है उससे। ठीक है, जो वहाँ जाके जॉइन हो जाता है। उसके बाद आता है द रेनल आर्टरी। रेनल का मतलब यहाँ पे होती है किडनी की जो आर्टरी होती है उसको बोला जाता है।
ब्रिंग्स द नाइट्रोजीनियस वेस्ट, ये क्या करती है, नाइट्रोजीनियस वेस्ट को लेके आती है, लाइक अमोनिया, यूरिक एसिड, यूरिया, अलोंग विद एक्सेस वाटर एंड सोल्ट्स एटसेट्रा। फॉर एग्जांपल हमारी बॉडी में एक्सेस वाटर और एक्सेस सोल्ट्स हो जाता है, तो उसको वो लेके आती है, कौन लेके आती है, रेनल आर्टरी लेके आती है इनटू द नेफ्रॉन। वो नेफ्रॉन के अंदर उसके अंदर जो आपको बोमन कैप्सूल दिखाया था उसके अंदर लेके आती है। इट फिल्टर द नाइट्रोजीनियस वेस्ट, वो उस नाइट्रोजीनियस को वेस्ट को क्या करती है, सोल्ट और वाटर को फिल्टर करती है, विच पासिस थ्रू द ट्यूबुलर स्ट्रक्चर इनटू द कलेक्टिंग डक्ट, जो आके कलेक्टिंग डक्ट तक लेके जाती हैं। The waste then pass through the ureter into the urinary bladder and then sent out through the urethra as urine। जो वेस्ट है वो पास हो जाता है यूरेटर, मतलब आपने जो नलिकाएं देखी होंगी, मतलब एक तरह से जो ट्यूब्स देखी होंगी आपने, उसके थ्रू वो पास करवा देता है, यूरिनरी ब्लैडर में जाके स्टोर हो जाता है, मैंने आपको बताया था। और यूरिन के थ्रू ये जो यूरिन है ये पास हो जाता है बाय द यूरेथ्रा, ठीक है। अब द यूजफुल प्रोडक्ट लाइक अमीनो एसिड, ग्लूकोज, सोल्ट्स एटसेट्रा आर रीअब्सॉर्ब्ड बाय द कैपिलरीज अराउंड द स्ट्रक्चर, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर एंड गोज इनटू द रियल वेन। देखो जो यूज़फुल प्रोडक्ट है, देखो ऐसा तो नहीं है जो हमारे वाटर सोर्स जो आ रहे हैं उसके साथ कुछ और नहीं आ रहा होगा, है ना। बाकी के जो अमीनो एसिड्स, ग्लूकोज होते हैं वो भी उसके साथ साथ आ जाते हैं, लेकिन वो क्या होते हैं, हमारी बॉडी के अंदर जो रेनल वगैरह रियल जो कैपिलरीज हैं बॉडी के अंदर, किडनी के अंदर, वो क्या कर लेती हैं, उसको अब्जॉर्ब कर लेती हैं। अराउंड द ट्यूबुलर स्ट्रक्चर आर गोज इनटू द रियल वेन, और वो वहाँ से वेन के थ्रू क्या हो जाती है, पास आउट हो जाती हैं। तो आज का चैप्टर हमारा यहीं ख़त्म होता है। सो थैंक यू ऑल द स्टूडेंट्स एंड गाइज विच आर कनेक्टेड विद माई चैनल। इफ यू लाइक द वीडियो देन लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब प्लीज़। एक इसके अंदर जैसे कि लाइकेंस मतलब प्लांट्स के अंदर भी एक्सक्रीशन आता है, तो उसमें हम यही कर सकते हैं कि CO2 का मतलब जो O2 का है वो उसका रिलीजमेंट करता है, बस उसमें वही आता है जाइलम फ्लोएम से रिलेटेड। बाकी उसमें बाकी कोई टॉपिक है नहीं, इतना ज़्यादा आपको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, थैंक यू।